नई आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल का बटन दबाएं। शुक्रिया। जंगल का कानून था। ताकतवर कबीला कमजोर कबीलों के जानवर और औरतें अपने साथ लेकर जाता। आपस में कत्लो गारत भी आम थी। खाना बदोशी की जिंदगी गुजारने वाले ये वहशी कबाइल तातार कहलाते थे। फिर उनमें एक शख्स पैदा हुआ जिसने इन गैर मुहज्जब कानून और सुल्तनत से नावाकिफ जाहिल कबाइल को यकजा करके एक सुल्तनत की बुनियाद रखी। उस शख्स ने चंगेज खान का लकब इख्तियार किया। सूखे गोश्त और दूध पर गुजारा करने वाली ये कौम जब मंगोलिया से निकली तो अपने सामने आने वाली हर सल्तनत को खस्वो खाशाक की तरह रूंद के रख दिया। मैदान जंग में घोड़े की नंगी पेट पर बैठे बैठे प्यास लगने पर खंजर घोड़े की पीठ में पैवस्त करके खून पी कर प्यास बुझा लेते थे। चंगेज खान ने फुतुहात का जो सिलसिला शुरू किया था उसकी मौत के बाद उसके पोते हलाकू खान ने उरूज पर पहुंचा दिया। उन गैर मुहज्जब वहशी और दरिंदा सिफत और इंसानी खोपड़ियों के मीनार बनाने वाले हुक्मरानों ने आधी दुनिया को तबाही से दुचार कर दिया था। मजीद आगे बढ़ने से पहले आप तमाम दोस्तों से दरखास्त है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। 13वीं सदी ईस्वी एशिया के बड़े हिस्से के लिए अमूमन और मुसलमानों के लिए खसूसन बड़ी ही मुसीबतों और आजमाइशों का जमाना था। इसी सदी में तातारियों का सेल मंगोलिया के सुनसान सहराई इलाके से निकला जिसने चंगेज खान की क़ियादत में कत्ल व गारत की बिजलियां गिरा दी। मुसलमानों ने 7 सदियों में इल्म फजल और तहजीब व तमद्दन के जो बड़े बड़े मरकज बनाए थे वो बहुत से इन्हीं इलाकों में वाक़े थे। उनकी ईंद सी ईंद बच गई, कुतुब खाने तबाह हो गए, दौलत लुट गई, बाशिंदे मौत के घाट उतारे गए। तातारी बहरे अलकाहिल के करीब से उठे और मौत व हलाकत फैलाते हुए बहीरा रूम के किनारों तक पहुंच गए। कोई भी इस तबाही के सैलाब को रोक ना सका। शाम को पामाल कर चुकने के बाद इस सील का रुख मिस्र की तरफ फिर गया। साफ मालूम हो रहा था कि अब ये जनूनी लश्कर शुमाली अफ्रीका में से होता हुआ शायद ओकियानूस के किनारों तक जा पहुंचेगा। उस वक्त मिस्र की हालत अच्छी ना थी। उनके पास इतनी फौज भी ना थी जो तातारियों के मुकाबले पर आहनी दीवार बनकर खड़ी हो जाती। लेकिन जब कुदरत को कोई काम लेना होता है तो उसके लिए मौजू आदमी पैदा कर देती है। उन्हीं दिनों में बहरी ममलूकों में से सैफुद्दीन कुतुज ने अल मलक अल मज़फ़र का लकब इख्तियार करके अनान हुकूमत अपने हाथ में ले ली थी। रिवायती तौर पर तातार कमांडर कुताबगा ने एक धमकी आमेज खत अमीर मिस्र को रवाना किया। उसमें कुछ इस तरह लिखा, हमने जमीन को ताराज कर दिया, बच्चों को यतीम और लोगों को सजा दी और कत्ल कर दिया, उनके सरदारों की इज्जतों को खाक में मिला दिया। क्या तुम ये समझते हो कि तुम हमसे भाग सकते हो? फौरन इताअत इख्तियार कर लो वरना पिछताओगे। आंसू बहाने वालों पर हमने कभी रहम नहीं किया। आहो फरियाद से भी हमारे दिल में हमदर्दी का जज्बा पैदा नहीं हो सकता। तुम भागकर जहाँ जाओगे हम तुम्हारे पीछे पहुँचेंगे और कोई सरजमीन तुम्हें पनाह न दे सकेगी। कुतुज ने जब ये खत पढ़ा तो उसने अपने ज़हीन कमांडर अमीर बेबरस से मशवरा किया। दोनों ने मिलकर एक बेहतरीन प्लान बनाया ताकि अवाम के अंदर जुर्रत पैदा कर सके। उन्होंने फैसला कर लिया था कि नतीजा चाहे कुछ भी हो हलाकू खान की फौज से लड़ेंगे। चुनांचे उसने पैगाम लाने वालों को कत्ल करा दिया ताकि सुलह का कोई सवाल बाकी न रहे और उनकी लाशें अपने दारुल हुकूमत में लटका दी। उन्होंने अपनी अफवाज और अवाम को खबरदार किया कि अब तुम्हारे पास लड़ने के सिवा कोई चारा नहीं। तुम्हें मालूम है कि हलाकू खान कितना जालिम और जाबिर इंसान है। मैंने उनके पैगाम लाने वालों को कत्ल कर दिया है। अब या तो जिल्लत की मौत मरो और या फिर बहादुरी से लड़ो। अगर बहादुरी से लड़ोगे तो कोई बाइद नहीं कि हम हलाकू खान की फौज को शिकस्ते फाश से दुचार कर देंगे। उसके बाद फिर जितनी फौज
فوج فراہم کر سکا اسے لے کر شام کی طرف روانہ ہو گیا تاکہ دشمنوں کو اپنی مملکت سے باہر روکے۔ قطز نے اپنی افواج کو حکم دیا کہ آگے بڑھ کر حملہ آوروں کا مقابلہ کرے۔ اس نے اپنا ایک ہراول دستہ بھی بیبرس کی قیادت میں غزہ فلسطین کی طرف روانہ کیا، جس نے تتاریوں کی کچھ افواج کو وہاں مصروف کر دیا اور ان کو شکست سے دوچار کر دیا۔ قطز کی مرکزی افواج قطز ہی کی قیادت میں فلسطین کی ساحل کی طرف بڑھی۔ جب مرکزی مسلم افواج دشمن کی افواج کے نزدیک پہنچی تو قطز نے میدان جنگ خود منتخب کیا، جو کہ ایک وادی میں تھا جس کو پہاڑوں نے گھیرا ہوا تھا۔ اس نے اپنے کچھ سپاہی پہاڑ کی آنے والی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے چینل سبسکرائب کر کے بیل کا بٹن دبائے۔ شکریہ۔ اور انفارمیٹیو ویڈیوز پسند آتی ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل کے آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیں۔